हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो एसटीएंस टू। आप सभी का इफ़ेक्टिव अपडेट चैनल पे स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपके पास किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज ये वीडियो सोशल ट्रेड के ऊपर मैंने बनाया है। सोशल ट्रेड के ऊपर जो अभी तक लेटेस्ट है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले कि यूपी एसटीएफ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल ट्रेड कंपनी के ऊपर रेड डाल दी है। और रेड डालने के बाद में सीएमडी अनुभव मित्तल से पूछताछ अभी भी जारी है और वो अभी भी जेल में है। लेकिन जेल में होने से और पूछताछ होने से कंपनी बंद होना, ये कोई मैं समझता नहीं हूँ कि ये ठीक है, क्योंकि वो बंदा कहीं भागा नहीं है, वो बंदा हमारे बीच में ही है। भागना जैसे मालिया है, अपने 9,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग भी गया, अभी तक उसको पकड़ भी नहीं पाए। तो वो उस तरीके के सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि दैट इज़ भागना। लेकिन वो बंदा हमारे बीच में है। हमारा जितना भी वो पूछताछ के दौरान जो भी इंक्वायरी हो रही है वो उसका जवाब दे रहा है, और सभी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल टीम उसके साथ में है। तो बंदा भागा नहीं है। धैर्य आपको बना करके रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, वो सब चीज़ क्लियर होंगी। और अनुभव मित्तल ने अपना कमिटमेंट दिया है कि जैसे ही ये चीज़ पूरी हो जाएंगी सबके पेमेंट्स पे आउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर होगा एंड 100% होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है हम लोगों को। एंड नेगेटिविटी की जो न्यूज़ हैं उनको प्लीज़, और र्यूमर्स को प्लीज़ कम करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम र्यूमर्स में ये बोलेंगे कि वो भागे भागे तो उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। कोई समस्या का सॉल्यूशन अगर होता है तो आप मुझे बताइएगा। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें क्योंकि हमने कोई किसी भी तरीके का कोई गोरख धंधा तो किया नहीं है। सब कुछ जो भी हमने पेमेंट दी है वो एक नंबर में दी है, जो पेमेंट ले रहे हैं वो भी एक नंबर में ले रहे हैं। कंपनी ने टीडीएस पे कर रखा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन टोटल ऑन ऑन डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट से ये सर्टिफाइड आईएसओ 9001 एंड 9008 ये सर्टिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है तभी सर्टिफिकेशन मिलती है, अदरवाइज़ मिलेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख करके तब हमें सोचना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे दैट इज़ अमर उजाला की ये न्यूज़ फीड है। 3700 करोड़ ठगने वाली इस ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ केस चलाने में पुलिस के छूट सकते हैं पसीने। अब उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है, बिकॉज यूपी में इलेक्शंस हैं और उनको चाहिए फ़ंड। तो कहीं ना कुछ तो आउटसोर्सिंग चाहिए उन लोगों को। तो ये हमें सब लोगों को समझने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को, कि ऐसे ही टाइम पे आकर के ये क्यों हुआ। एक छोटे से एफआईआर से इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया। जो इतने बड़े बड़े प्रकरण होकर के चले गए हैं उनको जो लोगों ने पैसे खा भी लिए हैं उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक छोटे से एफआईआर से इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया, जिसमें इस कंपनी ने लोगों को रोज़गार ही दिया है। 7 लाख बंदे जो हैं इसके अंदर वो सब इससे जुड़े हुए हैं, और सबको रोज़गार अपना काम कर कर के वो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे जो भी करना है वो करके वो उस चीज़ से कमा रहे हैं। दैट इज़ ए रोज़गार, एक इनकम सोर्स जनरेट किया है अनुभव मित्तल ने। तो कंपनी कहीं नहीं भागी है, कंपनी हमारे बीच ही है। आप सभी को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और बेमतलब की नेगेटिविटी वाली जो न्यूज़ हैं उन पर प्लीज़ बैन लगाइए, ताकि ये सब जो पुलिस वाले हैं जो ये सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग भड़कें और लोग एफआईआर करें, एफआईआर करके और वो उस एफआईआर के बेसिस पे उस अनुभव मित्तल को जा कर के उसको उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज फ्रेम कर सके। तो एफआईआर का ये सिस्टम अभी हम को लोगों को नहीं करना है, बिकॉज़ अगर एफआईआर करेंगे तो हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि वो सभी जो अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी फ्रीज्ड हैं। ऑलरेडी फ्रीज्ड हैं तो वो सब गवर्नमेंट के खाते में ही जाएगा, अपने पास तो आने आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि अनुभव मित्तल को हम लोग बाहर कैसे निकालें। अनुभव मित्तल ऑटोमेटिकली अपने आप में सेफ़ इसलिए क्योंकि सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन लीगल फॉर्म, लीगल टीम उसके साथ में है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2 या 3 दिन लग सकते हैं। और जो दिन लगेंगे उसके बाद में जैसे ही वो निकल के बाहर आएगा तो पे आउट्स एंड पेमेंट्स वगैरह एवरीथिंग इज़ इन क्लियर फॉर्म, वो सब हमें मिलेगा। तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड बी काम। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जैसा आपने देखा है कि अबलेस कंपनी के पास आईएसओ 9001 9008 प्रमाण पत्र भी है।
तो जो आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली है वो गवर्नमेंट से ही मिलती है, और गवर्नमेंट से जब मिलती है तो उसके बाद में वो सर्टिफिकेशन का जो एक डेट है वो भी इसमें दिया हुआ है, 17 अक्टूबर 2014 को ये जारी किया गया था, एंड 16 अक्टूबर 2017 तक के लिए मान्य है। ठीक है। तो एसटीएफ को अभी किसी तरीके का कोई भी फॉर्मेशन ऑफ चार्ज नहीं मिल रहा है कि या और कोई किसी तरीके का जो जो केस है वो उसके ऊपर लगाया जा सके, वो अभी तक उनको मिल नहीं पाया है। तो सब लोग ये आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक फॉर्म में हो जाएंगी, एंड प्लीज़ बी काम एंड बी पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज़ क्लियर विद इन ए शॉर्ट नोटिस और विद इन 2 or 3 days। थैंक यू सो मच, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ बी सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।